हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लो। आज हम बात करने वाले हैं हमारे साइंस के टॉपिक आवर एनवायरनमेंट, जो कि आपका इकोसिस्टम है, उसके बारे में। इसके अंदर हम विस्तार में पढ़ेंगे फूड चेन, फूड वेब, सारी ही चीज इकोसिस्टम के बारे में जितनी भी हैं वो सारी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी ये सीरीज एंड तक चलेगी, जिसके अंदर हम पूरी बायो करवाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम अपना कर लिया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी, जिसके अंदर हम फूड चेन, फूड वेब और उसके अलावा बहुत सारी मेन चीजें पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द रीजन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। जहां भी जो जीव है वो रहता है, वहां पर जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जितने भी चेंज आते हैं कंडीशंस के अंदर, जो जहां वो रह रहा है, उसे कहते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर होता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवित जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। इन एन एरिया विच इट्स फिजिकल एनवायरमेंट, मतलब कहाँ? एक एरिया के अंदर जो कि उसका फिजिकल एनवायरमेंट है, उसे कहते हैं आप ए बायोटिक फैक्टर। यहाँ दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं आपके? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ए बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं आपके? फिजिकल एनवायरमेंट। जिस भी फिजिकल में, जैसे मैं हूं, मैं क्या है, यहाँ रह रही हूं, तो ये सारा मेरा फिजिकल एनवायरमेंट यानी ए बायोटिक फैक्टर्स है। और मैं कौन हूं? यहाँ पर बायोटिक फैक्टर हूं। ठीक है। इकोसिस्टम ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट मैंने बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक कंपोनेंट्स आपके कौन से होते हैं? टेम्परेचर, रेन फॉल, ये सारे आपकी विंड, सॉइल, जितने भी हैं मिनरल्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं आपके? एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो तरीके के होते हैं आपके, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम होता है जो आपकी प्रकृति ने बनाए हैं, जो आपको हमेशा से मिलते आए हैं, पहले से हैं जो, जैसे कि फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, ग्रासलैंड्स, ओशियंस, ये सारे आपके क्या हैं? नेचुरल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होते हैं जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी कि मैन मेड इकोसिस्टम्स। ये सारे आपके क्या होंगे? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होंगे। ये होता है कृत्रिम और ये होता है मानव निर्मित। ठीक है, हिंदी के अंदर गार्डन, क्रॉप फील्ड्स, एक्वायर, जो आपका एक्वेटिक आप वो बनाते हैं, वो सारे आपके किस में आते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी मानव निर्मित इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। फिर है ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप्ड एज। आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, उनको ग्रुप किया गया है। जैसे कि आपको पता है, प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर, ये सारे। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो खाना बनाता है। जैसे प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरियाज विच कैन प्रोड्यूस their own food by the process of photosynthesis are called producer। मतलब जितने भी जीव हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए, ग्रीन प्लांट्स हो गए, ये सारे क्या हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, इन्हें कहते हैं आप प्रोड्यूसर। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ऑटो मानी खुद का बनाने वाला खाना, और हेट्रो मानी जो दूसरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, दो टर्म है ये। आपको ऑटो भी देखने को मिल सकता है या प्रोड्यूसर मिल सकता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, जो अपना खाना खुद बनाता है। और अगर आपको कंज्यूमर दिख जाए और हेट्रोट्रॉफ मिल जाए, तो उसका मतलब है कि जो दूसरे के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट हो। फिर है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर यानी वो जीव जो किसी भी मरी हुई चीज को गला सड़ा दे या खत्म कर दे, नष्ट कर दे, वो होता है आपका डिकम्पोजर। द माइक्रोब्स लाइक सेप्रोफाइट, सेप्रोबाइट
बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। मतलब क्या है, मीन्स मान लो यहाँ एक लकड़ी पड़ी है, वो जो लकड़ी है उसको जो गला रहा है, यानी वो एक लकड़ी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको एक राख, मिट्टी या कोई भी चीज में वो जो कन्वर्ट कर रहा है उसे कहोगे आप सिंपल कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड डेड पार्ट ऑफ प्लांट, जितने भी डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स है, एनिमल्स है या कोई भी चीज है, उसको जब गला सड़ा दिया जाता है तो वो काम करता है आपका डिकम्पोजर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कंज्यूमर के ऊपर। कंज्यूमर यानी जो कंज्यूम करना है, नाम से पता चल रहा है कंज्यूमर यानी कंज्यूम यानी लेने वाला। यहाँ आपको प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी पैदा करने वाला। ठीक है, तो कंज्यूमर होता है द ऑर्गेनिज्म which cannot make their own food but depend on plants or animals directly or indirectly। मतलब कंज्यूमर वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, लेकिन वो निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट्स, पौधों पर या दूसरे जानवरों पर। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे इनडायरेक्टली आप कह सकते हो जो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं आपके, जितने भी टिक्स वगैरह हैं, जैसे चिचड़ और जू, लीक, ये सारी जो होती हैं हिंदी के अंदर, वरना टिक्स बोलते हैं उनको, तो वो सभी कंज्यूमर्स होते हैं आपके। तो कंज्यूमर कैन बी क्लासिफाई वेरियस, मतलब जो कंज्यूमर हैं उनको भी अलग अलग उसमें बांटा गया है। जैसे आप सभी ने पढ़ा है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, तो इन सब से भी क्वेश्चन आपके एचटेट में भी और 10th क्लास में भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये दोनों ही सेशन के लिए है ये आपकी क्लास, एचटेट के लिए भी और साथ के साथ 10th क्लास के लिए भी। हर्बीवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, यानी पहला लेने वाला, पहला खाने वाला। तो हर्बीवोरस होते हैं द ऑर्गेनिज्म विच ईट द प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स ओनली। मतलब वो जीव जो सिर्फ प्लांट या प्लांट से पैदा होने वाले उत्पाद को खाते हैं, वो सारे आपके हर्बीवोरस होते हैं। लाइक रैबिट, ग्रासहोपर, काउ, गोट, आपकी भैंस, गाय, ये सब आपके क्या हैं, हर्बीवोरस है। देन आते हैं हम कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, सिर्फ मांसाहारी होते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच ईट अदर एनिमल्स एंड देयर फ्लैश। मतलब वो जीव जो सिर्फ जानवर खाते हैं, उनके मांस को खाते हैं, उन्हें कहते हैं आप कार्निवोरस या फिर सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम ओमनीवोरस के ऊपर। ओमनीवोरस क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म विच ईट प्लांट्स देयर प्रोडक्ट्स, जो कि क्या करते हैं, खाते हैं प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट्स को, उसके साथ साथ वो क्या खाते हैं, एनिमल्स एंड देयर फ्लैश। एनिमल यानी जानवर और उसके मीट को खाते हैं, उन्हें कहते हैं आप ओमनीवोरस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद हम चलते हैं आपके यहाँ पर एग्जाम्पल और देख लीजिए। ओमनीवोरस का एग्जाम्पल है आपका ह्यूमन, डॉग, कैट, क्रो, और कार्निवोरस का था लॉयन, टाइगर, फॉक्स। ठीक है, ये सारे आपके यहाँ पर। और यहाँ पर डॉग आपको पता है कि वो रोटियां भी खाता है और वो मीट भी खाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं पैरासाइट पे। तो पैरासाइट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। पैरासाइट क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म विच लीव इन, या तो अंदर जिएगा, ठीक है, इन मानी अंदर, ऑन मानी ऊपर, या तो ऐसा जीव जो किसी के अंदर या किसी के ऊपर, द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर, एंड ड्रॉन नरिशमेंट फ्रॉम देम, और क्या करेगा, उनसे अपना पोषण प्राप्त करेगा। ऐसे जीवों को पैरासाइट्स कहा जाता है। इसके अंदर लीस हो गया, टिक्स हो गए आपके। ठीक है, एक यहाँ पे कस्कुटा प्लांट होता है, आपने देखा होगा, वो प्लांट भी क्या होता है, पैरासाइट होता है। कस्कुटा आपका अमर बेल को कहा जाता है। येलो कलर के एक स्ट्रक्चर की बेल होती है जो किसी भी प्लांट पे अगर लिपट जाती है तो प्लांट को पूरी की तरह से नष्ट कर देती है, वो होती है आपकी कस्कुटा। ठीक है, ये मीन्स मार ही देती है एक तरीके से, हम यूं कहेंगे प्लांट को। जिस तरीके से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है आपकी फूड चेन। पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर से समझेंगे कि फूड चेन होता क्या है। फूड चेन द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब एक सीक्वेंस है, एक लाइन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, इन द फॉर्म ऑफ फूड।
खाने के रूप में एनर्जी का फ्लो हो रहा है यहाँ पर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म पे क्या हो रहा है, खाने का ट्रांसफर हो रहा है इन एन इकोसिस्टम, एक पूरे इकोसिस्टम के अंदर। अब एक बार देख लेते हैं, नजर मारते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरा ही। ये यहाँ पर क्या है, ग्रासलैंड है, मीन्स घास का मैदान है। घास का मैदान क्या है, आपका प्रोड्यूसर है जो खाना बना रहा है, उत्पाद कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रास है उसको खाया है ग्रास होपर। ग्रास होपर यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर है, और वो भी कौन सा है, प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रॉग, जो ग्रास होपर है उसको खा रहा है फ्रॉग, जो कि आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है यहाँ पर ये फ्रॉग। उसके बाद फ्रॉग को खा रहा है स्नेक, आपका स्नेक यहाँ पर क्या कर रहा है, फ्रॉग को खा रहा है, ठीक। और ये फ्रॉग जो है जब स्नेक खा रहा है तो ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है। उसके बाद नहीं सॉरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। टर्सरी कंज्यूमर है स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा, और ईगल को जब वो मर जाएगा तो उसको जब वो डेड हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, पैरासाइट जो है आपके, ये डिकम्पोजर हैं, डिकम्पोजर ये कौन है, ईगल को खा जाएंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो ये पूरा आपका क्या है, फूड चेन है। फूड चेन एक छोर से शुरू होती है और एक छोर पर खत्म हो जाती है, ये आपकी होती है फूड चेन, ठीक है। फूड चेन एक तरीके से दोबारा से यहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर, लैंड के अंदर, जो आपका ग्रास लैंड है वहां पर मिलेगी। कैसे कि ये जब मर जाएगी, ईगल जब मर जाएगी तो उसको डिकम्पोज किया जाएगा और वो कंपोज होकर मिट्टी में मिल जाती है और दोबारा से प्लांट के पास चली जाती है। तो ये थी आपकी फूड चेन। अब बात करते हैं फूड वेब की हम। तो फूड वेब क्या होता है, बहुत सारी फूड चेन मिलकर एक फूड वेब बनाती हैं। फूड वेब की डेफिनेशन है, इट इज अ नेटवर्क, ये एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है ऑफ डिफरेंट इंटरकनेक्टेड, क्या, अलग अलग इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स की, अलग अलग फूड चेन इसके अंदर आपस में मिल जाती हैं और एक जाल बनाती हैं जिसे आप फूड वेब कहते हैं इकोसिस्टम के अंदर। इट स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स, ये क्या है, प्लांट से स्टार्ट होती है और एंड होती है कार्निवोरस पे। जो कार्निवोरस होती हैं, जो मतलब जानवर, आदमी, मांस, मछली ये सब खाते हैं, उन पर जाकर ये खत्म होती है। तो आपको यहाँ पर जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये सर्ब्स, ग्रास, प्लांट, हर्ब्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब जो हरे प्लांट पौधे ये सब हैं उनके वहां से ये स्टार्ट हो रही है। और यहाँ से स्टार्ट होकर मैं अलग अलग आपको यहाँ पर फूड चेन बताऊंगी। फूड चेन से मिलकर यहाँ फूड वेब बना है। जैसे सर्ब है, सर्ब को स्मॉल इंसेक्ट्स खा रहे हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स को बर्ड खा रही है, बर्ड को काइट खा रही है, दैट्स इट। ये एक फूड चेन है, यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गई। देन दूसरी फूड चेन है, जैसे सर्ब है उसको श्रू खा रहा है, फिर फॉक्स खा रहा है, फिर लॉयन खा रहा है, ये एक फूड चेन खत्म हो गई। ग्रास या प्लांट्स को कौन, डियर खा रहा है, डियर को फॉक्स खा रहा है, देन उसको लॉयन या टाइगर खा रहा है, ये भी एक फूड चेन खत्म हो गई। हर्ब्स हैं, हर्ब्स को ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को आउल, ये एक फूड चेन खत्म हो गई। उसके बाद हर्ब्स जो है उसे रैट खा रही है, रैट को कौन खा रहा है, सीधा आउल खा लेगा, तो ये भी एक फूड चेन खत्म हो गई। जब आप देख रहे हो कि ये जो ग्रास होपर है, ग्रास होपर को बर्ड भी खा सकता है, तो हमें पता है कि कौन सी चीज को कौन कौन खा सकता है, तो हम उनको मिलाएंगे। जब हम इनको क्रॉस करेंगे, मीन्स इनको एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ ग्रास होपर को बर्ड से मिला दिया, मैंने देखा कि सर्ब और डियर को फॉक्स खा रहा है दोनों को ही, तो मैंने फॉक्स को यहाँ पर मिला दिया। मैं देख रही हूँ फ्रॉग को आउल भी खा सकता है डायरेक्ट, तो मैंने वो मिला दिया। तो ये सारे मिलकर आपस में एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे फूड वेब कहते हैं। आप इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, तो आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी फ्लो दोनों ही एक ही तरह के होते हैं, बट दोनों का थोड़ा डेफिनेशन अलग अलग है। आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ एक बार। चलिए बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल की। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन। जो ये फूड चेन आपने पढ़ी, इस फूड चेन का हर एक लेवल एक ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। तो फॉर्म आ ट्रॉफिक लेवल, जैसे ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है आपका, और T1 है, ट्रॉफिक लेवल 1 है ये। डियर आपका कंज्यूमर है जो कि ट्रॉफिक लेवल 2 है, और टाइगर आपका कंज्यूमर है, ट्रॉफिक लेवल 3 है।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि ग्रास जो थी आपकी वो आपकी T1 ट्रॉफिक लेवल 1, फिर डियर आपका T2 यानी ट्रॉफिक लेवल 2, उसके बाद टाइगर ट्रॉफिक लेवल 3। ठीक है, अब ये तो था आपका लैंड के ऊपर। ये है आपका एक्वेटिक फूड चेन जो आपकी पानी के अंदर होती है वो। तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं और फिर लार्वा होता है, मतलब फाइटोप्लैंक्टॉन्स को लार्वाज खाते हैं, लार्वा ऑफ इंसेक्ट खाते हैं, फिर उन्हें स्मॉल फिशेस खा लेती हैं और फिर स्मॉल फिश को लार्ज फिशेस खा लेती हैं। ये फूड चेन है, एक्वेटिक फूड चेन जिसको बोलेंगे। आगे चलते हैं हम हमारे एनर्जी फ्लो के अंदर। ठीक है, ये आपसे डायग्राम वगैरह में पूछ लिया जाता है। एनर्जी फ्लो इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको लॉ ऑफ दिख नहीं रहा, ये रहा, लॉ ऑफ 10% भी कह दिया जाता है। ठीक है, साइंस के अंदर एनर्जी फ्लो क्या होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 ट्रॉफिक लेवल। जो आपका ये ट्रॉफिक लेवल आपने पढ़ा था, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर मान लीजिए 1000 आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो हर लेवल में 10% जाएगी। तो 1000 की 10% कितनी हुई, 100 की 10% 10 की 10% 0.1। ऐसे ये एनर्जी जो है वो फ्लो करती है। तो ये कह रहा है कि हर एक ट्रैफिक लेवल से शुरू होती है टू नेक्स्ट ओनली 10% ऑफ द एनर्जी, और बाकी जितनी भी होती है ना वो कंज्यूम कर ली जाती है, यूज में ले ली जाती है। तो 10% ही एनर्जी जाती है, इज ट्रांसफर्ड एंड द रेस्ट ऑफ यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म। जैसे हम कोई खाना खा रहे हैं तो उस खाने में अगर 1000 एनर्जी है तो हमारे पास उसकी सिर्फ 100 एनर्जी ही आएगी, और हमारे जरिए जहां भी जाएगी वो सिर्फ 10% जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है जो कि प्रोड्यूसर होता है। इसके पास अगर 1000 एनर्जी है, ठीक है, इसके पास अगर 1000 है, ठीक, आई होप दिख रहा है, 1000 है, तो नेक्स्ट लेवल में जो जाएगी वो है सिर्फ 100। उससे नेक्स्ट में जो जाएगी वो रहेगी आपकी 10, उससे नेक्स्ट में 0.1, ठीक है, 0.1 एनर्जी जाएगी। बाकी जो 90% है वो यूटिलाइज कर ली जाएगी। एनर्जी लॉस होती है। यहाँ डिकम्पोजर मतलब यहाँ प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, उसके बाद डिकम्पोजर उसको करके और दोबारा से प्रोड्यूसर के पास ले आते हैं। ये पूरा एनर्जी फ्लो है। देन आगे है आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसमें से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होते हैं, इज द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिस एंड और हार्मफुल सब्सटेंस एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। मतलब जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर बढ़ता है, ये आपका जो ट्रॉफिक लेवल है ये जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या है कि जब अगर कोई टॉक्सिक यानी हार्मफुल सब्सटेंस बढ़ता जाता है तो उसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। आगे है आपका ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन। मतलब आपकी ओजोन लेयर और उसका जो घटना है, पतला होना है, उसके बारे में करेंगे। ओजोन लेयर क्या होती है आपकी, एन एलोट्रॉफ ऑफ ऑक्सीजन विद मॉलिक्यूल फॉर्मूला O3। आपकी O3 जो होती है वो ओजोन होती है। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। ओजोन आपका जहर होता है एक तरीके से। O2 के साथ यूवी रेज जब मिलती हैं तो वो उसको तोड़ देती हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के एटम्स के अंदर। आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती हैं ऑक्सीजन एटम्स के अंदर। जब ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है तो वो ओजोन बनाता है, ओजोन गैस बनाता है। ओजोन लेयर क्या है आपकी, ओजोन लेयर है एट हायर लेवल ऑफ द ट्रॉपिक। ओजोन लेयर शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके ओजोन है वो हमारी अर्थ को किससे प्रिवेंट करती है, किससे बचाती है, तो वो है आपकी यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, जो कि क्या करता है, स्किन कैंसर का कारण है। ठीक है,
ये यहाँ तक आपका है। उसके बाद CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ आपसे पूछा जा सकता है। कोजेज कौन से हैं, कौन से केमिकल हार्म करते हैं आपके ओजोन लेयर को। ओजोन होल क्या है, होल मानी छेद नहीं है। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओजोन होल का मतलब ले लेते हैं ओजोन छेद से, बट वो छेद नहीं है। वो क्या है कि जो ओजोन लेयर है वो पतली होती जा रही है, थिनिंग होती जा रही है, वो पतली होती जा रही है। तो ये है आपकी ओजोन होल बोलेंगे उसे। कारण है CFC, ठीक है। सल्फर एरोसोल्स आपके इसके कारण है, ठीक। उसके बाद है आपका मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो हम अपना कूड़ा कचरा जो बनाते हैं उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर वेस्ट को क्या करेंगे, जनरली रूटिंग प्रोसेस, मतलब उसको गलाएंगे सड़ाएंगे, खाद के रूप में हम इस्तेमाल कर लेंगे। और इसके 2 तरीके हैं आपके, 2 तरीके के वेस्ट आप लोगों के घर में से निकलता है। पहला वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इसमें से भी क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, द सब्सटेंस विच कैन बी डिग्रेडेड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब ऐसे सब्सटेंस या ऐसी चीजें जो क्या होती हैं, डिकम्पोज कर दी जाती हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से या माइक्रोब से, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से, फंगी से, उनसे जो डिकम्पोज यानी गला सड़ा दी जाती हैं उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जो जैसे कि आपके घर में सब्जियों के छिलके, ये सारे आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आते हैं। प्लांट्स वेस्ट हो गए, पेपर हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स, ये सारे। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, द सब्सटेंस कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब जो आपके बैक्टीरिया और मतलब फंगस इन सब से नहीं गलते सड़ते, जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं, वो सारे आपके होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल है आपका ग्लास, प्लास्टिक, पॉलिथीन, DDT। आप सभी को पता है DDT आप लोग खेतों में भी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, दे आर ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अगर हम अपने खेत में यूरिया ज्यादा डालते हैं तो वो पानी के जरिए हमारा जो जितना यूटिलाइज प्लांट के जरिए होता है उतना हो जाता है, बाकी जितना भी बचता है वो एक्सीज जाकर पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ या तो नदियों में मिल जाता है या वो जमीन में मिल जाता है, और उसका कुछ % हमारे खाने में भी आता है। सो जितना हो सके उतना बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं उनका यूज करना चाहिए, पॉलिथीन का यूज नहीं करना चाहिए। खेतों के अंदर जो बायोडिग्रेडेबल जो खाद होती है उसको यूज ज्यादा करना चाहिए बजाय आपका DDT, यूरिया, इन सब के। सो ये था आपका पूरा का पूरा इकोलॉजी जो आप पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर। मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है इकोलॉजी यहाँ पर। तो आपके 2 टॉपिक आज कंप्लीट हो गए हैं, दोनों ही वीडियो आज आ गई हैं। कल मैं कोशिश करूंगी कि 2 से 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएं। मेरा टारगेट है इस पूरे सिलेबस को एटलीस्ट 10 डेज में कंप्लीट करवाने का। सो करवाने की पूरी कोशिश है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज सपोर्ट कीजिए चैनल को और वीडियोज को शेयर कीजिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।